के स्टाफ ने नोटिस रिसीव कर लिया है, वही नोटिस जो क्राइम ब्रांच की टीम देने के लिए सुबह से ही पहुंची हुई थी और अब आखिरकार आतिशी के स्टाफ ने ये नोटिस रिसीव कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने ओएसडी को नोटिस सौंपा है। नोटिस देकर अब क्राइम ब्रांच की टीम वहां से रवाना हो चुकी थी है और नोटिस पर 5 फरवरी तक जवाब मांगा है। ओएसडी को, आतिशी के ओएसडी को ये नोटिस दिया गया है और नोटिस सौंपकर टीम वहां से रवाना हो गई है। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी जतिन की। किसी भी सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है। हालांकि जो दफ्तर है अंदर, वहां पर खुद एसीपी मौजूद रहे और जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी उनके साथ गई थी। तो इस बात के क्या सब लगाए जा रहे हैं कि दफ्तर में नोटिस जो है वो दे दिया गया होगा, लेकिन जिस तरीके से पहले बोला जा रहा था कि ओएसडी के आने का वो लोग वेट करेंगे और साफ तौर पर कहना है कि नोटिस अब दफ्तर में यहाँ पर दिया गया और उसके बाद अब टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि दफ्तर में ही जो नोटिस है वो दिया गया है और आतिशी के दफ्तर में नोटिस देने के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से निकली है, क्योंकि सुबह ही आतिशी ने बोल दिया था कि अगर क्राइम ब्रांच नोटिस देना चाहती है तो वो दफ्तर में दे सकती है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बोला जा रहा है कि वो 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सुबह 10 बजे टीम यहाँ पर पहुंची थी, दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 बजे दोबारा से टीम अंदर जाती है और अब जो बोला जा रहा है कि नोटिस देने के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर से निकल चुकी है। और इसी खबर पर गणेश और जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए आप ही की रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें आप बता रहे हैं कि अब क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो निकल चुकी है, ओएसडी को नोटिस दे दिया है। कल तक का समय है जब दोनों को, अरविंद केजरीवाल और आतिशी को, क्या कल तक का ही समय है जब नोटिस का जवाब देना होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि ये नोटिस कल ही इशू कर दिया गया था, जब अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस सर्व किया गया था, या यूं कहें कि उसके एक दिन पहले शाम को भी ये कोशिश की गई थी, यानी कि शुक्रवार शाम को, जब दोनों जगह क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है लेकिन दोनों नहीं मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर कल पहुंचे। कल 5 घंटे तक ये दंगल चला अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। टीम इंतजार करते रहे, आखिरकार सीएम ऑफिस में ही जो नोटिस है वो सर्व करना पड़ा। और आज आतिशी के घर पे भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिली, लेकिन दंगल का समय थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर 3 घंटे क्राइम ब्रांच ने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद सरकारी आवास पर जो दफ्तर है आतिशी का, वहां पर वो नोटिस दिया गया है। नोटिस दीपक दहिया को दिया गया है। दीपक दहिया जो कि ओएसडी है आतिशी के, उन्होंने ही इस नोटिस को रिसीव किया। मेरे वीजा अगर तस्वीरें दिखाएं तो हालांकि अब सन्नाटा है क्योंकि टीम यहां से निकल चुकी है, लेकिन सामने जो आप दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में क्राइम ब्रांच की टीम 1 बजे फिर से जाती है, दीपक दहिया से मिलती है, क्योंकि सुबह उन्हें बोला गया कि दीपक दहिया, लेकिन अब आखिरकार जतिन जाकर नोटिस दे ही दिया गया है और आतिशी के ओएसडी ने ये नोटिस रिसीव किया है। हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी आपको बड़ी जानकारी दे दे कि कल तक इस नोटिस का जवाब देना होगा। जिस तरीके से जतिन ने भी जानकारी साझा की, कल का वक्त है, सिर्फ और सिर्फ आज का वक्त है। कल तक इस नोटिस का जवाब देना होगा। आतिशी के पास सिर्फ 1 दिन का वक्त, जब आतिशी को इस नोटिस का जवाब देना होगा। केजरीवाल और आतिशी दोनों को ही इस नोटिस का जवाब देना है। एमएलए खरीद फरोख्त केस में अपना जवाब देना है। जो आरोप आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, केजरीवाल ने लगाए, आतिशी ने लगाए, अब जिन आरोपों को लगाया गया है, जो आरोप मढ़े गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उन्हीं आरोपों का जवाब देना है, सबूत रखने हैं, किस बेहाफ पर यह आरोप लगाए गए। इन तमाम सवालों का जवाब नोटिस जो मिला है उसके जरिए पूछे गए और ऐसे में उनका जवाब देना होगा। गणेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं, गणेश का भी रुख कर लेते हैं। गणेश, देखिए, नोटिस तो दे दिया गया है, नोटिस रिसीव भी हो गया है, लेकिन नोटिस रिसीव होने से पहले केजरीवाल के आवास पर मंथन होता है। आतिशी पहुंचती हैं, राघव चड्ढा पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है आगे की रणनीति तैयार की गई होगी कि पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा। कल अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो कानूनन अगली प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी और सांसद राघव चड्ढा, उनके मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता जास्मिन शाह, ये लोग पहुंचते हैं। वहां पर एक तरीके से पूरी तरीके से बैठकें होती, बातें होती कि किस तरीके से क्या हो जाएगा। और करीबन जिस तरीके से देखा जाता है तो करीबन आधे घंटे पहले राघव चड्ढा निकलते हैं। 12:15 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो किराड़ी में 2 स्कूलों का उद्घाटन होना है, वहाँ के कार्यक्रम के लिए साथ में उनकी आतिशी बैठी होती है, वहाँ पर वो लोग निकलते हैं। साथ ही यहाँ पर जो पूरी बातें होती है, जास्मिन शाह का कहना होता है कि जिस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस आती है, पूरी तरीके से ड्रामा क्रिएट करती है। इस ड्रामा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज होता है, एक डाक ऑफिस होता है, इस कार्यालय के अंदर डाक ऑफिस, वहां पर न देने के बजाय। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ रोकना होगा क्योंकि एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। प्रवेश वर्मा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, नोटिस से बच नहीं सकते हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा
कि नोटिस से बच नहीं सकते हैं, जवाब देना ही होगा। ये जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंच रही है, मिलना चाह रही है, नोटिस देना चाह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मिले और आज आतिशी भी नहीं मिली। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त मौजूदगी आपसे थोड़ी देर पहले बताई जा रही थी, लेकिन प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो हमारी कंप्लेंट के ऊपर में दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब इनके घर जाते हैं तो वहाँ पर ये अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। ना अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं नोटिस, ना आतिशी ले रही है। और आज से 5 दिन पहले चिल्ला कर कह रहे थे हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो मैं दिल्ली की जनता और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगाती है। इनमें कोई भी सच्चाई होती तो वो सामने आते और वो नोटिस का जवाब देते और वो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते। और इसी खबर पर गणेश और जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए आप ही की रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें आप बता रहे हैं कि अब क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो निकल चुकी है, ओएसडी को नोटिस दे दिया है। कल तक का समय है जब दोनों को, अरविंद केजरीवाल और आतिशी को, क्या कल तक का ही समय है जब नोटिस का जवाब देना होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि ये नोटिस कल ही इशू कर दिया गया था जब अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस सर्व किया गया था, या यूं कहें कि उसके एक दिन पहले शाम को भी ये कोशिश की गई थी, यानी कि शुक्रवार शाम को जब दोनों जगह क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, लेकिन दोनों नहीं मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर कल पहुंचे। कल 5 घंटे तक ये दंगल चला अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। टीम इंतजार करते रहे, आखिरकार सीएम ऑफिस में ही जो नोटिस है वो सर्व करना पड़ा। और आज आतिशी के घर पे भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिली, लेकिन दंगल का समय थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर 3 घंटे क्राइम ब्रांच ने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद सरकारी आवास पर जो दफ्तर है आतिशी का, वहां पर वो नोटिस दिया गया है। नोटिस दीपक दहिया को दिया गया है। दीपक दहिया जो कि ओएसडी है आतिशी के, उन्होंने ही इस नोटिस को रिसीव किया। मेरे विजयगर तस्वीरें दिखाएं तो हालांकि अब सन्नाटा है क्योंकि टीम यहां से निकल चुकी है, लेकिन सामने जो आप दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में क्राइम ब्रांच की टीम 1 बजे फिर से जाती है, दीपक दहिया से मिलती है, क्योंकि सुबह उन्हें बोला गया कि दीपक दहिया, लेकिन अब आखिरकार जतिन जाकर नोटिस दे ही दिया गया है और आतिशी के ओएसडी ने ये नोटिस रिसीव किया है। हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी आपको बड़ी जानकारी दे दे कि कल तक इस नोटिस का जवाब देना होगा। जिस तरीके से जतिन ने भी जानकारी साझा की, कल का वक्त है, सिर्फ और सिर्फ आज का वक्त है। कल तक इस नोटिस का जवाब देना होगा। आतिशी के पास सिर्फ 1 दिन का वक्त, जब आतिशी को इस नोटिस का जवाब देना होगा। केजरीवाल और आतिशी दोनों को ही इस नोटिस का जवाब देना है। एमएलए खरीद फरोख्त केस में अपना जवाब देना है। जो आरोप आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, केजरीवाल ने लगाए, आतिशी ने लगाए, अब जिन आरोपों को लगाया गया है, जो आरोप मढ़े गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उन्हीं आरोपों का जवाब देना है, सबूत रखने हैं, किस बेहाफ पर यह आरोप लगाए गए। इन तमाम सवालों का जवाब नोटिस जो मिला है उसके जरिए पूछे गए और ऐसे में उनका जवाब देना होगा। गणेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं, गणेश का भी रुख कर लेते हैं। गणेश, देखिए, नोटिस तो दे दिया गया है, नोटिस रिसीव भी हो गया है, लेकिन नोटिस रिसीव होने से पहले केजरीवाल के आवास पर मंथन होता है। आतिशी पहुंचती हैं, राघव चड्ढा पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है आगे की रणनीति तैयार की गई होगी कि पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा। कल अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो कानूनन अगली प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी और सांसद राघव चड्ढा, उनके मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता जास्मिन शाह, ये लोग पहुंचते हैं। वहां पर एक तरीके से पूरी तरीके से बैठकें होती, बातें होती कि किस तरीके से क्या हो जाएगा। और करीबन जिस तरीके से देखा जाता है तो करीबन आधे घंटे पहले राघव चड्ढा निकलते हैं। 12:15 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो किराड़े में 2 स्कूलों का उद्घाटन होना है, वहाँ के कार्यक्रम के लिए साथ में उनकी आतिशी बैठी होती है, वहाँ पर वो लोग निकलते हैं। साथ ही यहाँ पर जो पूरी बातें होती है, जास्मिन शाह का कहना होता है कि जिस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस आती है, पूरी तरीके से ड्रामा क्रिएट करती है। इस ड्रामा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज होता है, एक डाक ऑफिस होता है, इस कार्यालय के अंदर डाक ऑफिस, वहां पर न देने के बजाय। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ रोकना होगा क्योंकि एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। प्रवेश वर्मा का आम आदमी पार्टी पर ये बड़ा हमला, नोटिस से बच नहीं सकते हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि नोटिस से बच नहीं सकते हैं, जवाब देना ही होगा। ये जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंच रही है, मिलना चाह रही है, नोटिस देना चाह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मिले और आज आतिशी भी नहीं मिली। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त मौजूदगी आपसे थोड़ी देर पहले बताई जा रही थी, लेकिन प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो हमारी कंप्लेंट के ऊपर में दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब इनके घर जाते हैं तो वहाँ पर ये अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं।
ना अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं नोटिस, ना आतिशी ले रही है। और आज से 5 दिन पहले चिल्ला कर कह रहे थे हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो मैं दिल्ली की जनता और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगाती है। इनमें कोई भी सच्चाई होती तो वो सामने आते और वो नोटिस का जवाब देते और वो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते।